एक बार एक शहर में सोनू और मोनू नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। सोनू और मोनू अक्सर पुराने किलों और ऐतिहासिक जगहों पर जाया करते। उन दोनों को नई नई जगहों को देखने का, उनके बारे में जानने का बड़ा शौक था। एक दिन सोनू मोनू के पास आकर कहता है, ये देख मोनू, मैं क्या लेकर आया। सोनू मोनू को एक छोटी शीशी दिखाता है जिस पर HDC लिखा होता है। आखिर क्या है सोनू इस शीशी में? वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर उनकी दोस्त दिशा भी आ जाती है। अरे सोनू मोनू, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? देखो ना दिशा, यह सोनू पता नहीं क्या लेकर आया है इस शीशी में। अरे सोनू, क्या है इस छोटी बोतल में? ये छोटी बोतल मुझे हमारे साइंस के टीचर ने दी है। फिर तो जरूर इसमें कुछ अजीब ही होगा। सोनू, इस HDC का क्या मतलब है? HDC का मतलब है हाइट डिक्रीज केमिकल। इससे हम अपनी हाइट को डिक्रीज यानी छोटा कर सकते हैं। ऐसा केमिकल तुम्हें सर ने पिछले हफ्ते भी दिया था ना, जिसे पीने से तुम लंबे हो गए थे। तुम दोनों ये बातें छोड़ो, मैं तो कहती हूँ हम कहीं घूमने चलते हैं। अब तो हमारे एग्जाम भी खत्म हो गए हैं। दिशा और मोनू, हम उस किले में चले जो शहर के पीछे है। वह किला बहुत पुराना है। नहीं सोनू, किले में नहीं, किले में तो हम पिछले महीने भी घूमने गए थे। अब की बार हम तीनों किसी नई जगह पर चलते हैं। क्यों ना हम सिटी के म्यूजियम में चलें? तुम्हें पता है ये म्यूजियम नया खुला है हमारे शहर में। हाँ दिशा और मोनू, मैंने तो ये भी सुना है कि उस म्यूजियम में बहुत पुरानी मम्मी का ताबूत आया है। क्या मम्मी का ताबूत? मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी। ठीक है, फिर हम तीनों उस म्यूजियम में सुबह चलेंगे। इतना कहकर वे तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन तीनों टैक्सी बुक करते हैं। कुछ ही देर में उनकी टैक्सी आ जाती है। वे तीनों टैक्सी में बैठकर म्यूजियम की ओर जाते हैं। कुछ ही देर में वे तीनों म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। तीनों पूरे म्यूजियम में घूमते हैं। वह म्यूजियम शहर में नया खुला था। इससे पहले उस शहर में कोई भी म्यूजियम नहीं था। आज ये म्यूजियम में इतनी भीड़ क्यों है? हाँ मोनू, भीड़ तो होगी म्यूजियम में, क्योंकि म्यूजियम आज ही खुला है। और ये सारे लोग म्यूजियम में मम्मी को ही देखने आए हैं। तीनों मम्मी को देखने ताबूत के पास जाते हैं। मम्मी एक ताबूत में बंद होती हैं। तभी दिशा बोलती है, ये क्या, हम यहाँ पर लकड़ी का बक्सा देखने आए हैं या मम्मी? यहाँ पर तो ताबूत ही है, मम्मी कहाँ है? अरे दिशा और मोनू, ये मम्मी इस लकड़ी के ताबूत में बंद है। और मैंने किताबों में पढ़ा है कि अगर किसी ने मम्मी को जगा दिया तो वह सभी को मार डालेगी। ऐसा थोड़ी ना होता है सोनू, मम्मी के नाम पर म्यूजियम वाले पैसे लूट रहे हैं। हाँ दिशा, तुम सही कह रही हो। यहाँ पर तो मम्मी की जगह सिर्फ लकड़ी का एक बक्सा है। हम तो यहाँ पर मम्मी देखने आए थे। तीनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है। चलिए चलिए बाहर चलिए, 5 बजे के बाद म्यूजियम में नो एंट्री। म्यूजियम बंद होने वाला है, आप सभी बाहर चलिए। सिक्योरिटी गार्ड सभी को बाहर निकालने लगता है। दोस्तों, हम इतनी दूर मम्मी देखने आए, लेकिन यहाँ पर तो मम्मी है ही नहीं। मेरे पास एक प्लान है। कैसा आइडिया दिशा? क्यों ना हम इस म्यूजियम में छुप जाएं और रात होते ही ताबूत खोलकर मम्मी को देख लेंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है दिशा। मुझे तो ये आइडिया तुम्हारा पसंद आया। नहीं नहीं दिशा, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया तो हमें जेल भी हो सकती है। और कम ऑन सोनू, तुम भी कितने डरते हो, कुछ नहीं होगा। मेरे भाई सोनू, दिशा सही कहती है, कुछ नहीं होगा। और हमने कौन सा यहाँ पर रात रहना है, एक बार मम्मी को देखकर घर चले जाएंगे। तीनों सिक्योरिटी गार्ड से बचकर उसी म्यूजियम में छुप जाते हैं। कुछ ही देर में सारा म्यूजियम खाली हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर चला जाता है। तभी वे तीनों छिपी हुई जगह से बाहर आ जाते हैं। जब वे तीनों वहां जाकर देखते हैं तो उनसे पहले ही मम्मी का ताबूत किसी ने खोला होता है। वह ताबूत खाली होता है, उसमें मम्मी नहीं होती। अरे, इस ताबूत में से मम्मी कहाँ चली गई? हाँ दिशा और सोनू, हम तो मम्मी देखने आए थे और यहाँ पर तो मम्मी है ही नहीं। अरे सोनू मोनू, तुमने देखा, जब हम सुबह म्यूजियम में आए थे ताबूत के ऊपर एक हीरा लगा हुआ था जो अब गायब है। मोनू और दिशा, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। मुझे यहाँ पर कोई गड़बड़ लगती है। हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं। वह तीनों बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है।
जैसे ही वे तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे से एक चोर जा रहा होता है जिसके हाथ में एक हीरा होता है। चोर के पीछे मम्मी होती है जिसे देखकर वे तीनों डर जाते हैं। मैंने जो कॉलेज में रखी किताब में पढ़ा था उसकी बात सच हो गई। अब यह मम्मी जाग गई है। अब ये बाहर जाकर बहुत तबाही मचाएगी। उनका शोर सुनकर वहां पर म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। तुम तीनों म्यूजियम के अंदर कैसे आए? ताबूत में रखी मम्मी कहाँ पर है? और ताबूत पर लगा हीरा भी गायब है। क्या तुमने मम्मी और हीरा चुरा लिया? नहीं सर, हमने मम्मी नहीं चुराई। हम तीनों तो यहाँ पर मम्मी को देखने ही आए थे। यहाँ पर आकर हमने देखा कि मम्मी का ताबूत पहले से ही खुला था और इस ताबूत पर जो हीरा लगा था उसे चोर चुरा कर ले गया। और हमने देखा उस चोर के पीछे मम्मी भी जा रही थी। तुम तीनों सच सच बताओ, हीरा और मम्मी कहाँ पर है? नहीं नहीं, हम तीनों ने कोई चोरी नहीं की। सिक्योरिटी गार्ड म्यूजियम के मैनेजर को बुला लेता है। म्यूजियम के मैनेजर एक लड़की होती है जिसका नाम रूपा होता है। रूपा मैम, इन तीनों ने म्यूजियम में रखी मम्मी को चुरा लिया। तुम्हें पता है वो मम्मी कितने साल पुरानी थी जिसे तुमने चुरा लिया? नहीं नहीं मैम, हमने चोरी नहीं की। हम तो म्यूजियम में रखी मम्मी को देखने आए थे। तुम तीनों सच सच बताओ, वो मम्मी और हीरा कहाँ पर है? मैम, हम मम्मी को देखने के लिए इस म्यूजियम के अंदर ही छुप गए। अंधेरा होते ही जब हम मम्मी को देखने आए तो देखा मम्मी की जगह खाली ताबूत पड़ा था। ओ शट अप, तुम एक चोर हो और यह सब बकवास मुझे मत सुनाओ। अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। तुम यह सब झूठी बातें पुलिस के सामने ही करना। रूपा फोन करके पुलिस को बुलाती है। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पर आ जाती है। पुलिस वाले तीनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। अब तुम तीनों चुपचाप बता दो कि हीरा और मम्मी कहाँ पर है, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। नहीं सर, हमने हीरा नहीं चुराया, हम निर्दोष हैं। कभी चोर भी कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। सर जी, मम्मी ताबूत से अपने आप चलकर चोर के पीछे जा रही थी। मम्मी उस चोर को मार देगी, आप उस चोर को बचा लीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मम्मी अपने आप चलकर जा रही थी। तुम कोई फिल्म देख कर आए हो क्या, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम पुलिस वालों को तुम क्या बेवकूफ समझते हो? जो तुम कहोगे और हम मान लेंगे। अरे सर, हमें छोड़ दीजिए, आप इस शहर को मम्मी से बचाइए। लगता है सर ये ऐसे नहीं मान देंगे। जब दो डंडे पड़ेंगे ना तभी बताएंगे। तुम बस सुबह तक का इंतजार कर लो। सुबह जब बड़े साहब आएंगे ना तो वो अपने आप तुम्हारे मुंह से सब सच निकलवा लेंगे। इतना कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। हमें इस जेल में बंद नहीं रहना होगा। हमें जेल से किसी तरह निकलकर शहर को उस मम्मी से बचाना होगा। पर सोनू, हम कर भी क्या सकते हैं? हम जेल से कैसे भाग सकते हैं? मेरे पास ये केमिकल है HDC, जिसे पीकर हम तीनों छोटे हो जाएंगे और इस जेल से भाग जाएंगे। तीनों जल्दी से केमिकल पीकर छोटे हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वे तीनों इतने छोटे होते हैं कि पुलिस वाले उन्हें देख नहीं पाते। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर वे तीनों फिर से केमिकल कर बड़े हो जाते हैं। पर सोनू, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें क्या पता मम्मी और चोर कहाँ गए हैं। हमें जल्दी से उस कॉलेज की लाइब्रेरी में जाना चाहिए ताकि हम उस किताब को पढ़कर जान सके कि मम्मी को कैसे पकड़ा जाए। हाँ सोनू, तुम सही कह रहे हो। जल्दी से कॉलेज के लाइब्रेरी में चलते हैं। तीनों छुप छुपाते कॉलेज की लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और वहां रखी किताबों में मम्मी की किताब ढूंढने लगते हैं। तभी मोनू को एक किताब मिलती है जिस पर मम्मी की तस्वीर होती है। सोनू, कहीं ये वो किताब तो नहीं? हाँ हाँ मोनू, यही वो किताब है। पर सोनू, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि इस किताब में उसी मम्मी के बारे में जानकारी है? दिशा, इस किताब पर जो नंबर 182 लिखा हुआ है, यही नंबर उस म्यूजियम वाले ताबूत पर भी लिखा हुआ था। सोनू जैसे ही किताब खोलता है, किताब के पहले 2 पन्ने खाली होते हैं। सोनू, शायद अगले पेज पर कुछ लिखा हो। सोनू जैसे ही अगला पन्ना देखता है, उस पर कुछ लिखा होता है। पर लिखा हुआ है कि यह मम्मी 400 साल पुरानी है, जो कि 400 साल से इसी ताबूत में बंद है। अगर किसी ने ताबूत के ऊपर लगा हीरा हटा दिया तो मम्मी इस ताबूत से आजाद हो जाएगी। मम्मी के हाथ हीरा लगने से पहले वो हीरा वापस इस ताबूत पर लगाना होगा। अगर
ऐसा ना किया गया और हीरा मम्मी के हाथ लग गया, फिर इस मम्मी को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। यह मम्मी तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हमें जल्द से जल्द चोर को ढूंढना होगा। लेकिन हमें वह चोर मिलेगा कहाँ? हमें पूरे शहर में चोर को ढूंढना होगा, कहीं ना कहीं तो चोर जरूर छिपा होगा। तीनों चोर को ढूंढने के लिए शहर में जाते हैं। तीनों चोर को पूरे शहर में ढूंढने लगते हैं। उन्हें चोर कहीं भी नहीं मिलता। पूरे शहर को छान मारा लेकिन हमें चोर कहीं भी नहीं मिला। तीनों बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे सोनू और दिशा, ये आवाज कैसी है? कहीं ये आवाज उस मम्मी की तो नहीं? तीनों जब वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर मम्मी होती है जो घूम रही होती है। मम्मी के पास ही चोर की लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर वे तीनों घबरा जाते हैं। इस मम्मी ने तो चोर को मार दिया। दोस्तों, लगता है हीरा वहीं आसपास ही है, तभी वहाँ पर मम्मी चक्कर लगा रही है। तभी उन्हें सड़क के गड्ढे से लाल चमक दिखाई देती है। वह चमक लाल हीरे की होती है। दोस्तों, वह चमक उधर उस खड्डे से आ रही है। लाल हीरा उस खड्डे में है। लेकिन ये हीरा तो नाली में है और उसी तरफ मम्मी घूम रही है। दोस्तों, मैं इस केमिकल को पीकर छोटा बन जाता हूँ और हीरा लेकर आता हूँ। सोनू केमिकल पीकर छोटा हो जाता है और हीरा लेने जाता है। सोनू के छोटे आकार के कारण मम्मी सोनू को देख नहीं पाती। सोनू हीरा निकाल कर लाता है और अपने आकार में वापस आ जाता है। तभी मम्मी की नजर हीरे पर पड़ती है। मम्मी उन तीनों के पीछे आती है। वे तीनों भागकर म्यूजियम की ओर जाते हैं। तीनों म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। उनके पीछे मम्मी भी आ जाती हैं। इससे पहले कि मम्मी उन पर हमला करती, सोनू जल्दी से लाल हीरे को मम्मी के ताबूत पर लगा देता है। हीरा लगते ही मम्मी ताबूत में आ जाती है। सोनू ताबूत को बंद कर देता है।